विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 1947 की वह त्रासदी जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आइए इस त्रासदी पर हम अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें जो कि इस विभाजन के दौरान या तो हमसे बिछड़ गए थे या फिर इस भीषण गदर में मारे गए। इस छोटे से विश्लेषण को हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं और स्मृति के तौर पर याद करें। 14 अगस्त 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह दिन है जिसे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के साथ साथ विभाजन की पीड़ा और मानवीय त्रासदी के रूप में भी याद किया जाता है। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उसी समय एक ऐसा विभाजन हुआ जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के विभाजन के साथ ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। सीमाएं खिंची तो केवल जमीन का विभाजन नहीं हुआ, बल्कि परिवार, गांव, शहर, रिश्ते, स्मृतियां और पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी बिखर गई। लाखों लोगों का उजड़ना। विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल सहित कई क्षेत्रों में भारी सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। लाखों हिंदू, सिख और मुस्लिम परिवारों को भय और असुरक्षा के बीच अपना घर बार छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ा। अनुमान है कि लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। जो लोग कल तक अपने घरों, खेतों, दुकानों और पुश्तैनी जमीन पर अपना जीवन बिता रहे थे, उन्हें कुछ ही समय में सब कुछ पीछे छोड़कर अनजान रास्तों पर निकलना पड़ा। किसी के पास सामान था लेकिन घर नहीं, किसी के पास परिवार था लेकिन अपना शहर नहीं। हिंसा और मौत का भयावह दौर। विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। हिंसा, आगजनी, लूटपाट और प्रतिशोध ने अनेक शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। रेल की पटरियों पर चलती शरणार्थी ट्रेनों से लेकर सड़कों पर पैदल निकलते परिवारों तक विस्थापन की तस्वीरें आज भी उस दौर की भयावहता की गवाही देती हैं। ये केवल आंकड़ों की कहानी नहीं थी। हर संख्या के पीछे एक परिवार था, एक जीवन था, एक अधूरा सपना था और किसी अपने को खोने की पीड़ा थी। बंटे हुए पंजाब की पीड़ा। पंजाब पर विभाजन का प्रभाव विशेष रूप से गहरा था। सदियों से साथ रहने वाले समुदाय अचानक नई सीमाओं के दोनों ओर खड़े हो गए। गांव और शहर बट गए, परिवार अलग हो गए और लोगों को अपने ही घरों से पलायन करना पड़ा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची सीमा के दोनों ओर रहने वाले अनेक परिवारों की स्मृतियों में आज भी वह दर्द जीवित है। वह घर, वह गांव, वह खेत और वह मिट्टी जिसे उन्होंने कभी अपना संसार समझा था। स्मृति का उद्देश्य नफरत नहीं, संवेदना है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल अतीत के दर्द को याद करने का अवसर नहीं है। इसका उद्देश्य उन लाखों पीड़ितों को श्रद्धांजलि देना और आने वाली पीढ़ियों को यह समझाना भी है कि सांप्रदायिक नफरत और हिंसा की कीमत अंततः इंसान ही चुकाता है। महिलाओं और बच्चों की असहनीय पीड़ा। विभाजन की सबसे दर्दनाक कहानियों में महिलाओं और बच्चों की पीड़ा भी शामिल है। अनेक महिलाओं के साथ हिंसा, अपहरण और जबरन विस्थापन जैसी अमानवीय घटनाएं हुई। हजारों परिवार अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और कई परिवारों को यह तक पता नहीं चल सका कि उनके अपने जीवित हैं या नहीं। इतिहास को याद करने का अर्थ किसी समुदाय के प्रति नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि उन गलतियों और परिस्थितियों से सीख लेना है जिन्होंने समाज को ऐसी भयावह त्रासदी तक पहुंचाया। 14 अगस्त हमें उन अनगिनत परिवारों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना घर खोया, अपनों को खोया और फिर भी अपने जीवन को दोबारा खड़ा किया।